तो इसका शीर्षक है चीनी डॉक्टर भागा, एक देशभक्त की कथा। शहर के मसखरे कहते थे कि भैया साहब की सभा में अनिद्रा रोग के मरीज ही जाते हैं और उनका भाषण सुनते सुनते सो जाते हैं। मगर उस शाम तिलक मैदान में बड़ी भीड़ थी। इसका कारण था, दिन में सभा की घोषणा करता जो तांगा घूमा था, उसने कहा था कि भैया साहब चीनियों के एक नए षड्यंत्र का भंडाफोड़ करेंगे जिसकी जानकारी देश में किसी को नहीं है। 1962 की बात है। तब भारत चीन युद्ध कुछ दिन हो चुका था। शहर में दिन दिन भर चर्चाएं होती रहीं। चीनी लोग कई मील अपनी सीमा में घुस आए हैं। बड़ी कट्टर कौम है, बड़े धोखेबाज हैं, कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं। भैया साहब को कहां से मालूम हुआ? आदमी तिकड़मी है, कहीं से दूर की कौड़ी लाए हैं। सुनना चाहिए। वर्षों से श्रोताओं से वंचित भैया साहब को उस शाम भीड़ देखकर ऐसी खुशी हुई जैसे सुरसा को हनुमान को देखकर हुई थी। आज सुरन मोहि दीन हारा। भैया साहब ने भाषण आरंभ किया। मित्रों, आज देश पर संकट के बादल छाए हैं। प्राचीन ऋषियों की लीला भूमि में दुष्ट चीनी घुस आए हैं। भाइयों, ये सरकार निकम्मी है। ये शत्रु के प्रति भी शांति की नीति बरतती है। ये अहिंसा में विश्वास रखती है। हम ये नीति नहीं मानते। हम उन वीर परशुराम की संतानें हैं जिन्होंने क्षत्रियों का नाश करके ब्राह्मणों का राज स्थापित किया था। हमारी नाड़ियों में आर्यों का पवित्र रक्त बहता है। हमारा धर्म संसार में सर्वश्रेष्ठ है। हमारी जाति संसार की सिरमौर है। पर आज हमारी भूमि के हजारों मील के टुकड़े में चीनी घुस आए हैं और सरकार सो रही है। इसे नहीं मालूम कि देश में कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैंने हाल ही में चीनियों के एक बड़े षड्यंत्र का पता लगाया है। आप जानते हैं, देश भर में चीनी दांत के डॉक्टर फैले हुए हैं। ये हमारे बीच में हमारे बनकर कितने ही वर्षों से रह रहे हैं। ये इसी पवित्र भूमि का अन्न खाते हैं, इसी का जल पीते हैं, पर ये लोग इसी भूमि से गद्दारी करते हैं। मैं बिना प्रमाण के झूठा आरोप नहीं लगाता। मैं व्यक्तिगत अनुभव की बात बताता हूं। हमारे शहर में भी एक चीनी डॉक्टर येन चेन है। वो 50 सालों से यहां हैं और सब उसका विश्वास करते हैं। दूसरा कोई अच्छा दांत का डॉक्टर है ही नहीं, इसलिए उसकी आमदनी भी बहुत है। कल दोपहर को मैं उसके पास अपना दुखता हुआ दांत दिखाने गया। उसने मुझे कुर्सी पर बैठाया और न जाने कैसा इंजेक्शन लगा दिया कि मैं बेहोश होने लगा। उसने औजार उठाया और मेरी दाढ़ उखाड़ने लगा। जरा इस शैतानी को देखो। दर्द दांत में है और वो मेरी पक्की दाढ़ उखाड़ता है। पलक मारने में उसकी चाल मैं समझ गया। मैंने उसे एक धक्का दिया और बाहर आ गया। भाइयों, येन चेन मुझे या तो मार डालना चाहता था या मेरी दाढ़ उखाड़ लेना चाहता था। ये दाढ़ कोई मामूली दाढ़ नहीं है, ये मेरी अक्ल की दाढ़ है। एक तो ये बड़ी देर करके होगी और अब ये बदमाश चीनी उसे उखाड़ना चाहता है। भाइयों, यदि उस क्षण मुझे ईश्वरीय प्रेरणा न मिलती तो या तो देश मुझ जैसा कर्मठ देशभक्त खो देता या मेरी अक्ल की दाढ़ चली जाती और मैं किसी काम का न रहता। भाइयों, मुझे इन चीनियों के सारे षड्यंत्र का पता लग गया है। इनके पास चाउ एंड लाई की एक गुप्त गश्ती चिट्ठी आई है जिसमें इन्हें आदेश दिया गया है कि अपने अपने शहर के राष्ट्रभक्त नेताओं की अक्ल की दाढ़ उखाड़ लो। भाइयों, हम लोगों की अक्ल की दाढ़ उखड़ गई तो देश नेतृत्व विहीन हो जाएगा और चीनी हमें परास्त कर देंगे। भाइयों, ये चीनी डॉक्टर येन चेन हमारे देश का दुश्मन है। ये हमारे शत्रुओं से मिला हुआ है। इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आस्तीन में सांप नहीं पालेंगे। सभा में कानाफूसी हुई, कुछ खुसफुस हुई। 2-4 आदमी कुछ पूछने को उठे। एक ने कहा, भैया साहब आप तो कल शहर में थे ही नहीं, आप तो बाहर से सुबह ही लौटे हैं, आपकी बात कुछ सही नहीं मालूम होती। भैया साहब गरज उठे, देख लो इन गद्दारों को, ये चीनी का पक्ष लेते हैं, ये मुझे झूठा कहते हैं। इन्हीं लोगों ने देश को गिराया है। एक समय था जब इस पवित्र भूमि में दूध दही की नदियां बहती थी, फिर देश में पापी पैदा हुए तो नदियों में मट्ठा बहने लगा और अब इन गद्दारों के पापों का परिणाम आप आंखों से देख रहे हैं। हाय, आज हमारी नदियों में पानी बहता है। भाइयों, अच्छी तरह पहचान लो इन गद्दारों को जो चीनी डॉक्टर का पक्ष लेते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। भैया साहब का जोश दुगना हो गया। वे दहाड़े, हम देश के लिए प्राणों की बलि चढ़ा देंगे,
हम देश के दुश्मनों के दांत तोड़ देंगे। भाइयों, ये चीनी डॉक्टर हमारे लिए बड़ा ही खतरा है। हमारा धर्म है कि हम इसे शहर से बाहर निकालें। हमें आंदोलन करना है। भाइयों, कमर कस लो। देश आज पुनः बलिदान मांगता है। हम सत्याग्रह करेंगे कल सुबह 8 बजे यहां से एक जुलूस नगर के प्रधान मार्गों से होता हुआ चीनी डॉक्टर के घर जाएगा और उसे शहर छोड़ने की मांग करेगा। और यदि वह नहीं राजी हुआ तो उसी समय उसके दरवाजे पर पिकेटिंग शुरू हो जाएगी। मैं देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा हूं। मैंने सीने पर एक नहीं सैकड़ों गोलियां खाई हैं। मैंने देश के लिए सैकड़ों बार प्राण दिए हैं। मैं चीनी डॉक्टर को निकालने के लिए आमरण अनशन कर दूंगा। बोलो, देश के दुश्मन मुर्दाबाद। चीनी डॉक्टर निकल जाओ। भारत माता की जय। सुबह भैया साहब फूल मालाएं पहने जुलूस में आ गए थे। अपने घर के सामने पहुंचे तो स्त्रियों ने तिलक लगाया, आरती उतारी और नारियल हाथ में लिया। नारे लग रहे थे, देश के दुश्मन मुर्दाबाद, चीनी डॉक्टर निकल जाओ। डॉक्टर येनचिन परेशान था। हाथ जोड़ के बाहर आया और समझाने लगा कि मुझे चीन से कोई मतलब नहीं है। मैं तो भारतीय नागरिक हूं और चाउएन लाई की कोई कश्ती चिट्ठी मेरे पास नहीं आई। मैं ईमान से कहता हूं भैया साहब, मेरे पास आई ही नहीं। भीड़ को प्रभावित होते देख भैया साहब चिल्ला पड़े, झूठ बोलता है, देश के दुश्मन मुर्दाबाद, चीनी डॉक्टर निकल जाओ, भारत माता की जय। नारों में तर्क डूब गए। सत्याग्रह की शक्ति के आगे चीनी डॉक्टर नहीं टिक पाया। पिकेटिंग और अनशन की मार से ढीला हो गया। चौथे दिन उसने अपने दवाखाने का सामान बेचा। एक कोई डॉक्टर त्रिवेदी न जाने कहां से आए और उसे मिट्टी के मोल खरीद लिया। चीनी डॉक्टर अपने बहनोई की जूतों की दुकान में काम करने कलकत्ता चला गया। शाम तक वहां नया बोर्ड लग गया, डॉक्टर गोविंद प्रसाद त्रिवेदी, LDS, दांत के डॉक्टर। डॉक्टर त्रिवेदी के पास शाम को पहला मरीज आया। दांत साफ करवाकर उसने कहा, डॉक्टर साहब आप पहली ही बार आज ही दिखे, कहां थे? डॉक्टर ने कहा, मैं बरेली में था जी। पिछले साल ही लखनऊ से डॉक्टरी की पढ़ाई पास की। किसी अच्छी जगह दवाखाना खोलने का इरादा था। यह शहर अच्छा है, यहां एक ही अच्छा डॉक्टर था, सो अब चला गया। जगह अच्छी मिल गई और औजार भी सस्ते मिले। मरीज ने कहा, लेकिन आप तो आज ही अनायास बोर्ड वगैरह सब तैयार लेकर आए थे और 2 घंटे में काम भी चालू कर दिया। क्या आपको पहले से मालूम था कि ऐसा होगा? डॉक्टर त्रिवेदी ने जवाब दिया, बात यह है कि आपके यहाँ जो भैया साहब हैं उन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ऐसा अच्छा ज्ञान है कि उन्होंने मुझसे हफ्ते भर पहले ही कह दिया था कि तुम तैयार रहो, यहाँ का चीनी डॉक्टर भागेगा। मैं तो परसों से बोर्ड वगैरह तैयार किए बैठा हूं। मरीज ने पूछा, भैया साहब को आप कैसे जानते हैं? डॉक्टर ने कहा, जानते हैं? अरे साहब वो मेरे सगे चाचा होते हैं। मरीज ने कहा, तभी? डॉक्टर ने पूछा, तभी क्या? मरीज ने कहा, कुछ नहीं, तभी देशभक्ति जागी थी।